हुकूमत एक दिन की मेहमान रह गई। कौमी असम्बली कल तहलील होगी। निगरान सेटअप के लिए मुशावरत तेज। निगरान वज़ीर आज़म के लिए नून लीग ने नाम फाइनल कर लिए। मामले पर आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ से मुशावरत मुकम्मल। हतमी फैसले के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर से मुलाकात करेंगे। राना सनाउल्लाह का ओहदा माहिर मईशत या कानून दान के सुपुर्द करने का इंदिया। हफीज़ शेख सुप्रीम कोर्ट के और रिटायर्ड जज का नाम शॉर्ट लिस्ट करने की तस्दीक। खाकान अब्बासी और इसहाक डार लिस्ट से आउट हो गए। MQM पाकिस्तान के वफ्द ने कामरान तसूरी का नाम दे दिया। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, अमीनुल हक शरीक थे। बैठक में के इलेक्ट्रिक के मसले पर भी मुशावरत की गई। सिंध असम्बली 11 अगस्त को तहलील करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह 9 और 10 अगस्त को काबीना के आखिरी इजलास की सदारत करेंगे। अरकान सिंध असम्बली का अलविदाई पुट जुमे के रोज़ होगा। सेक्रेटरी सिंध असम्बली अरकान के लिए दोहराने का एहतमाम करेंगे। सिंध हुकूमत की तरफ से जुमे तक तमाम सरकारी उमूर मुकम्मल करने की हिदायत। सिंध भर के सरकारी दफातर में रात गए तक काम जारी रहेगा। वज़ीर आला सिंध कहते हैं, हम इज्जत से सुरखरू होकर 5 साल मुकम्मल कर रहे हैं। अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में पहले भी हमारी हुकूमत रही। पंजाब से इस मरतबा ज़्यादा सीटें जीतेंगे। किसी ग्रोह या जत्थे से बात नहीं होगी, सिर्फ पाकिस्तान अफगान हुकूमत में मुज़ाकरात होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेशावर में 2 टोक ऐलान। ग्रैंड जुर्गे से खिताब करते हुए कहा, फौज और पाकिस्तान के अवाम एक हैं। जो लोग अमन को बर्बाद करना चाहते हैं वो हमें से नहीं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान शहरियों का मुलविस होना अफगान अबूरी हुकूमत की जानिब से दोहा अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान दहशतगर्दों के नेटवर्क्स को ख़त्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अफगान हुकूमत को मुखातिब करते हुए सिपहसालार ने कहा कि क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और भी हो सकता है। हमारे आइन में हाकमियत सिर्फ अल्लाह की ज़ात की है। ये खवारिज कौन सी शरीयत लाना चाहते हैं। चेयरमैन PTI की अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक आज दरख्वास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत करेंगे। दरख्वास्त में चेयरमैन PTI की अटक जेल में हिरासत गैर कानूनी करार दिए जाने की इस्तदा, फैमिली और वकला से मुलाकात की भी दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तोशाखाना सज़ा के खिलाफ दरख्वास्त। तोशाखाना केस का ट्रायल दोबारा शुरू किया जाए। केस की सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक सज़ा मुअत्तल की जाए। दरख्वास्त में इस्तदा, हक़ दिफा बहाल करने की अपील 10 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर। चेयरमैन PTI को पार्टी सदारत से हटाने का फैसला नहीं किया। इलेक्शन कमीशन की वजाहत जारी। तर्जुमान कहते हैं EC फैसला कानूनी मुशावरत के बाद करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास। मरदमशुमारी से मुताल्लिक़ कानूनी टीम को तजावीज़ तैयार करने की हिदायत। इजलास आज दोपहर 11:30 बजे तलब। सोमिया पर तशद्दुद करने वाली जज की बीवी गिरफ्तार। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने जमानत खारिज कर दी। मुलजिमा को ड्यूटी जज फरूख फरीद बलोच के रूबरू पेश किया गया। मुलजिमा के वकील ने दलाइल में कहा, JIT की रिपोर्ट मंगवा लें। पूरा केस JIT के सामने पेश किया। जज फरूख फरीद ने रिमार्क्स दिए, मुलजिमा हर हाल में शामिल तफ्तीश होने की पाबंद है। कोई दलील जमानत में तोसी के लिए काफ़ी नहीं। 2 सफ़ात का जमानत खारिज होने का तफसीली फैसला जारी। पुलिस की JIT में तोसी, मेंबरान की तादाद 5 से 8 हो गई। शमशान बुखारी की ऑडियो चेयरमैन PTI के 9 मई वाक़यात में मुलविस होने का सबूत है। अता तारड़ ने शमशान बुखारी को मुबैना ऑडियो लीक संवादी। कहा, ये साहब चेयरमैन PTI के अलावा और कोई नहीं है। जो बात हम रोज़ करते थे वो अब साबित हो गई कि 9 मई सोचा समझा मनसूबा पर मजीद बोले सियासी लोग जेल जाते हैं। 24 घंटे नहीं गुजरे कि दरख्वास्त आ गई। आप तो टक्कर के लोग थे। जेल के बाहर एक बंदा मौजूद नहीं। गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में एक बंदा नहीं निकला। साबित हो गया 9 मई सोची समझी साजिश थी। शर्जील इनाम मेमन का बयान। बुनियाद रखने वाला मुजरिम आज वो अटक जेल में।
साबित हो गया 9 मई सोची समझी साजिश थी। शर्जील मेमन का बयान, कहा पीटीआई की जानिब से शौदा की यादगारों को बेहुरमती जुनू हाउस पर हमला मुल्क में बगावत की अक्कासी करते हैं। बेहुरमती पूरी कौम के लिए अफसोसनाक अमल था। सईद खनी कहते हैं अवाम के मसाइल हल करना हमारे लिए आजमाइश है। बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदों की जिम्मेदारी है अवाम के दरमियान रहें और एहसास दिलाएं आपके वोट देने का फैसला दुरुस्त है। महकमा रेलवे ने सरकारी पर अब ट्रैक भी बहाल कर दिया। इंजीनियर्स ने अब ट्रैक से मुसाफिर ट्रेनें गुजारने का सिग्नल दे दिया। सरहावी हादसे के बाद तकरीबन 35 घंटों के बाद अब ट्रैक बहाल हुआ। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। लाहौर में सिक्योरिटी गार्ड को ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कराना महंगा पड़ गया। मीरजादे के मुहाफिजों ने सिक्योरिटी गार्ड को तशद्दुद का निशाना बना डाला। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। कराची पीआईबी कॉलोनी में स्ट्रीट क्राइम की वारदात। सीसीटीवी फुटेज में 2 मुलजमान को शहरियों से लूटमार करते देखा जा सकता है। फुटेज में चेहरे वाज़ेह होने के बावजूद मुलजमान गिरफ्तार न हो सके। चलास में बारिश और सैलाब से शारा कराकरम बंद। मुज़फ़्फ़ाती इलाके तौर में सैलाबी सूरत हाल। ऊंचे दर्जे का सैलाब दरियाए सिंध में दाखिल हो गया। मुज़फ़्फ़ाती नालों में सैलाब और शारा कराकरम पर मज़ीद लैंडस्लाइडिंग का खतरा। सयाहों और मुसाफिरों को बारिशों के दौरान सफ़र न करने की हिदायत। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का नया सिलसिला वक्फे से जारी रहने का इम्कान। दरियाए सिंध मौजूद हीरो के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा। हिफाजती बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ फैसले ज़ेरे आब। पानी तेज़ी से आबादियों की तरफ बढ़ने लगा। इंतज़ामिया ने इमरजेंसी लगा दी। मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकिल। और मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर के 65वें यौम शहादत पर शानदार खराज अक़ीदत पेश। अफ़वाज पाकिस्तान चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खराज अक़ीदत। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का एजाज़ पाने वाले दूसरे शहीद हैं। 1958 में मशरक़ी पाकिस्तान के लक्ष्मीपुर सेक्टर में जुर्रत और बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र व नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।